एक बूढ़ा साधु जैसे ही सिर उठाता है, उसे ली परिवार के घर के ऊपर आसमान में सुनहरी रोशनी की चमक दिखाई देती है और तभी अचानक एक सुनहरा ड्रैगन उस रोशनी पर सवार होकर आता है, चक्कर लगाकर सीधे घर के अंदर चला जाता है और तुरंत ही एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर साधु हंस पड़ता है और समझ जाता है कि कोई खास और महान आत्मा जन्म ले चुकी है। सच में उसी समय ली साहब की पत्नी एक बेटे को जन्म देती है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि बच्चा जन्म लेते ही लगातार रोता रहता है और किसी भी तरह चुप नहीं होता। तभी वो साधु वहां आता है और बच्चे को देखने की इच्छा जताता है। उसे पता चला था कि बच्चा किसी तरह शांत नहीं हो रहा, इसलिए वो मदद करने आता है। ली साहब तुरंत उसे उम्मीद की किरण मानते हैं और अपने बेटे को गोद में उठाकर ले आते हैं। पत्नी भी बच्चे को साधु के सामने रखती है। साधु एक नजर में समझ जाता है कि बच्चा इस दुनिया में नया है, उसे सब कुछ अजनबी लग रहा है, इसीलिए वो रो रहा है। ली साहब ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी साधु धीरे से बच्चे को समझाते हुए कहता है कि ये दुनिया दुखों से भरी है, लेकिन उसका आना ही एक खुशी है, उसे खुश होना चाहिए। ये कहकर वो बच्चे के माथे पर हाथ फेरता है और अचानक बच्चा रोना बंद कर देता है। ये देखकर माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। धन्यवाद देने के लिए ली साहब उस साधु से बच्चे का नाम रखने को कहते हैं। कुछ सोचने के बाद साधु कहता है कि ये बच्चा इस दुनिया में अच्छे कर्म करने आया है और आगे चलकर महान बनेगा, इसलिए इसका नाम रखा है ली शिव युआन। ली साहब को ये नाम बहुत पसंद आता है, लेकिन तभी साधु अचानक उन्हें चेतावनी देता है कि ये बच्चा बहुत खास है, इसे संभाल कर रखना वरना कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन जब कारण पूछा जाता है तो वो कहता है कि ये एक राज है और बताकर चला जाता है। असल में ये बच्चा कोई आम इंसान नहीं बल्कि स्वर्ग से आया एक दिव्य आत्मा है, जो पहले स्वर्ग में एक नियम तोड़ने के कारण सजा पाकर धरती पर भेजा गया है, ताकि वो कई जन्मों तक कठिनाइयों का सामना करके लोगों की मदद कर सके। समय बीता है और वो बच्चा बड़ा हो जाता है, लेकिन बचपन से ही उसे धर्म और साधना में बहुत रुचि होती है। वो छुप छुपकर धार्मिक बातें सीखता है, लेकिन एक दिन ये बात उसके पिता को पता चल जाती है। पिता को साधु की चेतावनी याद आती है और वो डर जाते हैं कि उनका इकलौता बेटा कहीं सन्यासी ना बन जाए, इसलिए वो उसकी ये सोच खत्म करने के लिए उसकी शादी करवाने का फैसला करते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।